नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कणागरा। क्या आपको लगता है कि आपकी उत्पादित चीजों का आपको सही से दाम नहीं मिल रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके काम की योग्य तरीके से कीमत नहीं हो रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको अच्छे से ये देखना चाहिए कि हम क्या करें तो हमारी काम की अच्छे से कीमत हो और हम भी संतुष्ट हो। आपने कई बार देखा होगा कि किसानों ने अपनी फसल जैसे कि टमाटर, प्याज वो रास्ते पे बिछा देते हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी फसलों का योग्य दाम उसको नहीं मिल रहा, या किसी दूध उत्पादक ने अपना पूरा दूध रास्ते पे गिरा दिया है, ऐसा आपने देखा होगा। तो वो सब क्या दिखाता है कि उनको लगता है उनकी चीजों का जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसी ही बात आज से 80 साल पहले खेड़ा जिला के कुछ दूध उत्पादकों को हुई थी, और उसमें से जो निर्माण हुआ था उसकी बात आज हम करेंगे। आज से करीबन 80 साल पहले खेड़ा के किसानों को लगा कि हमारे दूध का योग्य दाम नहीं मिलता। तब उनकी आय लगभग पूरी तरह से मौसमी फसलों से आती थी। आमतौर पर किसान खेती के साथ पशुपालन भी करता था, किंतु दूध का व्यापार बीच के ठेकेदारों के नियंत्रण में था। चूंकि दूध जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए किसानों को अपना दूध किसी भी कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। तब सरकार ने 1945 में बॉम्बे मिल्क स्कीम शुरू की। इस स्कीम के तहत दूध को गुजरात के आणंद नाम के शहर से बॉम्बे तक 427 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। इसके लिए पॉल्सन नामक डेयरी से कांटेक्ट किया गया, जिसमें सरकार, पॉल्सन डेयरी और बीच के ठेकेदारों सबको बहुत मुनाफा था, पर दूध उत्पादकों को बहुत कम दाम मिलता था, जिसके कारण किसानों का असंतोष बढ़ गया। सन 1940 के आसपास की बात है। उस जमाने में पॉल्सन डेयरी का दबदबा था। दूध, मक्खन, दही, घी सभी डेयरी प्रोडक्ट इसी कंपनी से होते थे। जो किसान दूध बेचते थे, यह कंपनी उनसे खरीदती थी। किसानों के पास कोई और विकल्प न होने का फायदा पॉल्सन ने उठाया और मनमानी कीमत पर दूध लेना जारी रखा। एक तरफ किसानों के हाथ मुनाफे के नाम पर खाली थे, वही पॉल्सन डेयरी लगातार अमीर हो रही थी, लेकिन किसान परेशान थे। आखिरकार उनके सब्र का बांध टूटा। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों ने वहां के स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल से संपर्क साधा। उन्होंने अपने लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल ने सलाह दी कि आप लोगों को अपना दूध अपनी सहकारी समिति के जरिए बेचना चाहिए। उनकी सलाह थी कि किसानों को ऐसी सहकारी समिति बनाने की अनुमति मांगनी चाहिए। अगर उनकी मांग खारिज कर दी जाती है तो उन्हें बीच वाले को दूध बेचने से मना कर देना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा कि इस तरह की हड़ताल से किसानों को कुछ नुकसान तो होगा ही, क्योंकि वे कुछ समय तक अपना दूध नहीं बेच पाएंगे। अगर वे नुकसान सहने के लिए तैयार है तो वे उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने उनके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। तब सरदार ने अपने भरोसेमंद श्री मोरारजी भाई देसाई को खेड़ा जिला के दूध सहकारी समिति बनाने और जरूरत पड़ने पर दूध हड़ताल करने के लिए भेजा। श्री देसाई ने 4 जनवरी 1946 को समरखा गांव में एक बैठक की। यह तय किया गया कि खेड़ा जिले के प्रत्येक गांव में दूध उत्पादकों की सहकारी समिति बनाई जानी चाहिए, ताकि वे अपने सदस्य किसानों से दूध इकट्ठा कर सके। सभी दूध समितियों को एक संघ में मिला दिया जाएगा, जिसके पास दूध प्रोसेसिंग सुविधाएं होगी। सरकार को संघ से दूध खरीदने का जिम्मा उठाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसान खेड़ा जिला के किसी भी दूध ठेकेदार को दूध बेचने से मना कर देंगे। सरकार ने यह मांग ठुकरा दी। किसानों ने दूध हड़ताल का आह्वान किया। यह हड़ताल 15 दिनों तक चली। दूध व्यापारियों को दूध की एक बूंद भी नहीं बेची गई। आणंद से कोई दूध बॉम्बे नहीं पहुंचा और बॉम्बे मिल्क स्कीम लगभग खत्म हो गई। 15 दिनों के बाद बॉम्बे के दूध आयुक्त
एक अंग्रेज और उनके डेप्टी ने आनंद का दौरा किया, स्थिति का आंकलन किया और किसानों की मांग स्वीकार कर ली। इस तरह खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड आनंद की शुरुआत हुई। इसे औपचारिक रूप से 14 सितंबर 1946 को पंजीकृत किया गया। शुरुआत में 2 गांव के सहकारी समितियों में मुट्ठी भर किसान प्रतिदिन करीबन 215 लीटर दूध का उत्पादन करते थे, लेकिन 1948 के अंत तक 432 किसान ग्राम समितियों में शामिल हो गए थे और संघ द्वारा संभाले जाने वाले दूध की मात्रा बढ़कर 5000 लीटर प्रतिदिन हो गई थी। शुरुआती चरणों में तेजी से विकास ने गंभीर समस्या भी पैदा की। इसका एकमात्र उपाय यह था कि अतिरिक्त दूध को मक्खन और दूध पाउडर जैसे उत्पादनों में संसाधित करने के लिए एक यंत्र स्थापित किया जाए। इस कदम के तर्क को बॉम्बे सरकार और भारत सरकार ने आसानी से स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने कोलंबो योजना के तहत यूनिसेफ से वित्तीय सहायता और न्यूजीलैंड सरकार से सहायता प्राप्त करने में संघ की मदद की। कोलंबो योजना एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए सामूहिक अंतर सरकारी प्रयासों की व्याख्या करता है। कोलंबो योजना से संबंधित सभी गतिविधियों के केंद्र में मानव संसाधनों का विकास है। पाउडर और मक्खन को संसाधित करने के लिए 50 लाख रुपयों की फैक्ट्री का खाका तैयार किया गया था। इसकी आधारशिला भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 15 नवंबर 1954 को रखी थी। इस प्रकार संघ को अधिक ग्राम सहकारी समितियों को संगठित करने और प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक दूध संभालने में सक्षम बनाया गया। इस घटना ने डेयरी प्रौद्योगिकी में भी एक सफलता लाई, क्योंकि दुनिया में पहली बार भैंस के दूध को संसाधित करके उत्पादन बनाए थे। खेड़ा यूनियन ने अपने उत्पादन को बेचने के लिए अमूल ब्रांड की शुरुआत की। अमूल शब्द संस्कृत शब्द अमूल्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है अनमोल या कीमती। बाद के वर्षों में अमूल ने भैंस के दूध को फिर से संसाधित करके बड़े पैमाने पर व्यावसायिक स्तर पर पनीर और शिशु आहार बनाया और दुनिया में एक इतिहास रच दिया। 31 अक्टूबर 1964 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को कैटल फील्ड प्लांट के उद्घाटन के लिए आनंद शहर में आमंत्रित किया गया था। वे सहकारी संघ की पूरी प्रक्रिया से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने कोऑपरेटिव की इस सफलता का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि अमूल से जुड़े किसानों की आर्थिक हालत बेहतर थी। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने इस आधार पर देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का फैसला लिया। उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन से देश भर में इस प्रतिरूप को अमल करने के लिए कहा। इसके बाद साल 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बनाया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अध्यक्षता में भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 बनने की राह पर चलने लगा। इसके लिए धन एकत्रित करने की जरूरत थी। कुरियन ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने की मांग की। 1969 में जब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारत दौरे पर आए तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आप मुझे धन दीजिए और फिर दूध उत्पादन की कमी के बारे में भूल जाइए। उसके कुछ दिनों बाद बिना किसी शर्त के वर्ल्ड बैंक कर्जा देने के लिए राजी हो गया। 1970 के दशक में शुरू हुई श्वेत क्रांति से देश में काफी बदलाव आया। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता था, जिसका जनक भारत के मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अमूल की मॉडल की सफलता के कारण ही भारत दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादन के रूप में उभरा। इसके साथ ही किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद मिली। श्वेत क्रांति के बाद साल 1975 में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के आयात को बंद कर दिया गया। दरअसल भारत अब दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। अमूल डेयरी का मॉडल काफी मशहूर हुआ और पूरे देश में सफलता की बुलंदियों को छूने लगा। अमूल देश की पहचान बन गया। उसकी सफलता का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। उनका विचार सहयोग से काम करना और सबके साथ काम करना ने चमत्कार कर दिखाया, जो आसान नहीं था। उनके अथाक प्रयासों की बदौलत अमूल कंपनी देश की ही नहीं एशिया की नंबर 1 डेयरी बन गई। थैंक यू वेरी मच।